हेलो, गुड मॉर्निंग। आप लोगों का एक बार फिर से हमारे इस वीडियो में स्वागत है। प्यार करने वालों का अंजाम एक बार फिर से बहुत बुरा हुआ। एक माँ की गोद सुनी हुई एक परिवार उजड़ गया। आखिर में एक का दोष क्यों रहता है और सिर्फ हमेशा लड़के ही क्यों मारे जाते हैं, मुझे नहीं समझ में आता। तो मैं हमेशा से इस चीज़ के खिलाफ रही हूँ। लव मैरिज करना कोई गुनाह नहीं है, लेकिन लव मैरिज में अगर किसी की जान चली जाए वो गुनाह है। आखिर में जो पेरेंट्स जो और वही लोग अधिकतर ये गुनाह करते हैं जिनकी बेटी दूसरे के साथ भागी रहती है। हम उन पेरेंट्स से कहना चाहते हैं, आखिर में जो गुनाह आप करते हो, किसी की हत्या करते हो, किसी माँ का गोद सूना करते हो, जिस जगह पे आप दूसरों का हत्या करते हो उसी जगह पे अपने बेटी को क्यों नहीं मार देते। दोस्तों, अगर मैं गलत बोल रही हूँ तो बताना। और मुझे किसी प्यार करने वाले से कोई ऐतराज नहीं है, लेकिन ऐतराज इस बात से है कि आखिर में जान क्यों जा रही है। और ये सब ज़्यादातर अधिकतर बिहार में ही ये न्यूज़ आ रही है। जैसे आरती छोटू का था, एक माँ की गोद सोनी हुई। आरती क्या कर रही है? आज शादी करके उसी घर में है। घाटा किसका हुआ? जिसकी जान गई, उस माँ की गोद सुनी हुई। तो मैं ये कहती हूँ कि दूसरे की गोद सुनी करने से पहले आप अपने ही बेटी को ख़त्म कर डालिए। वैसे भी आपको सज़ा मिलनी है, तो आखिर में उसका क्यों नहीं? आप उसको छोड़ दे रहे हो, अपने से अलग कर दे रहे हो, लेकिन दूसरे की गोद सुनी करके। तो आखिर में आप अपने बेटी का क्यों नहीं गला घोट देते? ये सबसे बड़ा मेरा सवाल है। क्यों अपने बेटी को छोड़ के दूसरे की गोद को सुना करने में किसने अधिकार दिया है? क्या आप भगवान हो? क्या न्यायाधीश हो? क्या हो? आप अपने बेटी का ही खात्मा कर दीजिए। न रहेगी बांस, न बाजेगी बांसुरी। तो बेटियों को छोड़ देते हैं लोग, सुना करते हैं तो दूसरे की माँ का गोद। तो बेटी तो वैसे ही हाथ नहीं आई, और वैसे ही वो तुम्हारी सजा करवाने वाली है। तो हम सजा ऐसे क्यों ना भोगें अपने ही को खत्म करके? भाई, नाक आपकी काटी है, वो आपकी बेटी है, तो अधिकार किसका हुआ? किसको सजा मिलनी चाहिए? और उन लड़कियों से मैं कहूँगी कि ऐसा अगर आपको प्यार करना है, ऐसा भाग के शादी करनी है और ये अंजाम होना है, तो प्लीज़ एक बार नहीं 100 बार सोचना कि एक माँ की गोद सुनी करने का आपका भी कोई अधिकार नहीं है। आपकी वजह से एक माँ की गोद सुनी होती है। उन लड़कियों से सभी से कहना चाहूँगी, एक बार अगर ये गलत कदम उठा लिया तो 100 बार सोचना कि इसके बाद मेरे परिवार वाले कैसे हैं, क्या हैं। आप तो सबसे पहले जानते हो अपने परिवार को। उन लड़कियां जिन लड़कियों की बात करते हैं जो लव मैरिज करके ये कदम उठाते हैं कि मेरे माँ बाप, मेरे भाई बंधु क्या करेंगे, क्या हश्र होगा। लव मैरिज कर लिया और भाग गए, उसके बाद हमेशा अंजाम लड़के का बुरा होता है, लड़की का क्यों नहीं? उस लड़की को क्या अधिकार है कि वो किसी माँ की गोद सुनी करे? तुम्हारा क्या है? तुम तो जीती जागती बैठी हो, 10 दिन हाय हाय कर लोगी, उसके बाद से तुम हंसने खेलने लगोगी। लेकिन एक खाली जगह रह गया है उस माँ की गोद का, उस माँ के वंश का, क्या भर पाओगी? और बहुत सारे ऐसे लोग हैं कि अपनी कुर्सी का फायदा उठाते हैं, पैसे रुतबे का फायदा उठाते हैं कि न्याय नहीं मिल पाता है। जैसे कि इस केस में हो रहा है, लड़की के घर वाले ने लड़के को खत्म कर दिया और पुलिस भी नहीं जांच कर रही है, पुलिस भी सुनवाई नहीं कर रही है। ये कहाँ तक न्याय है? धिक्कार है ऐसे लव मैरिज करने वालों को। जी हाँ, धिक्कार है। मैं एक बार भी झिझक नहीं रही हूँ कहने से कि अगर एक माँ की गोद सुनी होती है इस लव मैरिज करने से, तो धिक्कार है ऐसे लव मैरिज पे। लव मैरिज तब करो जब माँ बाप की रजामंदी हो। नहीं रजामंदी है यार, माँ बाप का प्यार सबसे अनमोल है। तुम्हारे लव मैरिज करने से पहले वो तुमको इस दुनिया में लाए हैं, तुम्हारा पालन पोषण किए हैं, पूरा अधिकार है उसका। जो ये कह रही है ना कि क्या मेरा अधिकार नहीं है, समाज देखता नहीं है, समाज हमको खाने को नहीं देता है, तो एक बार उस माँ बाप के अधिकार को भी सोचो जिसके वजह से आज तुम बोल रही हो, बड़बड़ा रही हो। उसी ने इस दुनिया में लाया है कि आज तुम उन्हीं के मुंह पे काले पोत हो।
अगर ये जानता, वो हर माँ बाप का मैं बात कर रही हूँ जो जानता है कि हमारी बेटी चल के आगे मेरे मुंह में कालिक पोतेगी, वो जन्म के साथ ही उसको खत्म कर देता। एक बेटी अपने माँ बाप की शान होती है, रुतबा होता है। लव मैरिज करके और एक झटके में उस माँ बाप की इज्जत को खत्म कर देती हैं बेटियां। लव मैरिज करो, कोई गुनाह नहीं है, लेकिन माँ बाप अगर रजामंद है तो आप आगे कदम बढ़ाओ, नहीं तो आगे कदम बढ़ाने से पहले 100 बार उस लड़के के बारे में सोचना कि इसका अंजाम क्या होगा। तुम्हारे वजह से एक लड़के की जान जाती है और उसमें सारा गुनहगार, मतलब ये नहीं कह रहे हैं अकेला लड़का हो, गुनहगार लड़कियां भी होती हैं। आखिर में लड़कियां क्यों बच जाती हैं? कहीं भी किसी भी केस में हमने देखा है लड़के ही मारे जाते हैं, लड़कियां क्यों बच जाती हैं? आखिर में क्यों माँ बाप वो घर वाले लड़के क्यों खत्म कर देते हैं? अपने ही लड़कियों को क्यों नहीं खत्म करते कि न रहेगी ना मुंह कटाएगी? मुझे आज बहुत क्रोध आ रहा है उन लड़कियों पे जिनकी वजह से ऐसे ऐसे केस हुए हैं। क्या वो लौट के आ पाएगा? क्या अपने माँ बाप की भरपाई कर पाएगा? क्या तुम कर पाओगी? उसका जगह भर दोगी? धिक्कार है ऐसे लव मैरिज करने पे। लव मैरिज कर लिए, भाग के शादी कर दिए। ये है डिजिटल जमाना, मोबाइल फोन का। और हर वो माँ बाप से भी ये क्वेश्चन है कि क्यों नहीं अपने बेटी को एक बार भी आप समझे? क्यों नहीं अपनी बेटी को ये करने से पहले रोके? आपने बढ़ावा दिया, आपने सब किया, उसके बाद से जब बेटी गलत हो गई तो उसके बाद से आप अपनी बेटी के बजाय दूसरे के ऊपर हाथ डाल दिए। तो कमी तो आप में है, आपकी बेटी में है, आपके संस्कारों में है। आपने ऐसा संस्कार नहीं दिया होता तो आज बेटी आपकी ऐसी नहीं निकलती। हर बेटियां नहीं होती हैं ऐसी। बहुत ही अच्छी बात नहीं है लव मैरिज कर लेना और भाग जाना। एक बार भी सोचा है कि माँ बाप के दिल पे क्या बीतती होगी? माँ बाप को कितने लोगों का ताना सुनता होगा? उस टाइम ऐसा लगता है कि जमीन फट जाए और हम उसी में धंस जाएं। ये है लव मैरिज करना। माँ बाप के मुंह में लगता है कि कालिक पोत दे कोई, ऐसा उनके मुंह को लगता है। दुनिया को कैसे मुंह दिखाएंगे? फलाने की बेटी भाग गई। और उस अग्नि में धधक के माँ बाप क्या करते हैं? बस आओ देखा न ताओ, चल दिए किसी को खत्म करने। मुझे बहुत शर्म आ रही है इन ऐसे लव मैरिज करने वालों पे, बहुत शर्म आ रही है। एक नहीं देखा, दो नहीं देखा, अधिकतर बिहार में ऐसा केस हुआ है और लगातार होता आया। एक नहीं कई ऐसे केस देखे हैं कि जिसमें जान खत्म लड़के की ही गई है, लड़कियों को कुछ नहीं हुआ है। लड़कियां बैठी यहाँ ससुराल में रहेंगे, 10 दिन के बाद प्यार उतर गया तो फिर दूसरी शादी कर लिए। आरती का देख लीजिए, जोश में आके कह दी मैं जिंदगी भर नहीं शादी करूंगी, मन्नू का विधवा बन के रहूंगी। फिर जोश खत्म हो गया तो शादी कर लिए, फिर अब छोटू की विधवा बन के रहूंगी। अब मन्नू के बिना उनका दिल नहीं लगता है। ये कौन सा प्यार है भाई? क्षण में कहीं और, क्षण में कहीं और। ऐसा प्यार है तो कम से कम एक बार संभाल लेती भाई कि एक लड़के की जान नहीं जाती। प्यार तो तुमको दूसरा भी मिल जाता, लेकिन वो वापस नहीं आएगा। छोटू वापस नहीं आएगा। और इनका ड्रामा चल रहा है अभी। ये अभी मैंने देखा, आज 1 हफ्ते से देखी जा रही हूँ। इनके पेट में पल रहा है बच्चा जिसकी जान गई है। ये जो अभी मैं थंबनेल में लगाई हूँ, 7 महीने की प्रेग्नेंट है और इन्हीं के वजह से एक माँ की गोद सूनी हुई है। कुछ भी हो, उस माँ के मन में तो चलता होगा ना कि आज इसकी वजह से जान गई है। कल के डेट में कुछ भी है, जब 10 दिन का प्यार खत्म हो जाएगा। अभी उम्र क्या है इनकी? उम्र भी ज़्यादा नहीं है, लेकिन इनके वजह से एक खत्म हो गया जिंदगी। तो चलिए दोस्तों, आप लोग बताइएगा क्या कोई भी चीज़ मैंने गलत बोला है लव मैरिज के लिए?
अगर बोला है तो प्लीज़ कमेंट में बताना। अगर अच्छा लगेगा तो भी कमेंट कर देना, लाइक शेयर कर देना और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।